नमस्ते दोस्तों। आज मैं रक्षाबंधन पर आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरा भाई दुनिया में सिर्फ़ एक ही है, ऐसा नहीं है कि हर इंसान के भाई होते हैं। मेरे लिए सिर्फ़ एक ही मेरा भाई है और मैं उसे बहुत याद करती हूँ, हर साल याद करती हूँ। 8 साल से मैं अपने भाई को राखी नहीं बाँध पा रही हूँ। इसीलिए क्योंकि मैं बहुत दूर हूँ अपने भाई से और मेरा जाना इतना आसान नहीं है अपने भाई के पास हर साल। मेरी 2 बहनें और हैं, वो जाकर अपने भाई को हर साल राखी बाँध आती है। वो वहीं रहती है, पास में। मैं इतना दूर आ गई हूँ कि मुझे अपने भाई को राखी बाँधने के लिए सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, फिर टिकट लेना पड़ेगा और टिकट इतना आसानी से नहीं मिलता है। 2 महीना पहले से रिज़र्व करना पड़ता है। फिर भी रिज़र्वेशन होगा या नहीं होगा, इसका इंतज़ार करना पड़ता है। और इतना पैसा भी नहीं है कि मैं एक ही बार फ्लाइट पकड़ के चली जाऊँ। ख़ैर जो भी है, लेकिन हर साल अपने भाई को याद करती हूँ और हर साल सोचती हूँ कि मैं अगले साल ज़रूर जाऊँगी, लेकिन नहीं हो पाता है। बच्चे की पढ़ाई, हस्बैंड का ऑफ़िस, पूरी तरह से बिज़ी हो गई हूँ। लेकिन याद हर साल करती हूँ, राखी हर साल भेजती हूँ, हर साल उन्हें मिस करती हूँ, वीडियो कॉल में उन्हें याद करती हूँ, देखती हूँ और रो कर रह जाती हूँ। भाई-बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है ना दोस्तों, कि हम चाहे जहाँ भी हो, जैसे भी हो, जिस हालात में हो, अपने भाई को हर परिस्थिति में हम पूछ लेते हैं, फ़ोन कर लेते हैं, उसका हाल-चाल जान लेते हैं। अगर नहीं जान पाते हैं, नहीं एक-दूसरे को फ़ोन कर पाते हैं अपनी डेली की ज़िंदगी में, तो हम अपने भाई को रक्षाबंधन के दिन ज़रूर याद कर लेते हैं और एक भाई भी अपनी बहनों को रक्षाबंधन में ज़रूर याद करता है। चाहे भाई के पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, कितना भी कम पैसा क्यों ना हो, लेकिन भाई अपनी बहनों को कहीं न कहीं से अरेंज करके गिफ्ट दे ही देता है। यही तो होता है भाई-बहन के दिल का प्यार, उनके लिए फीलिंग्स। और पता है दोस्तों, मेरा भाई बहुत प्यारा है, हर इंसान के लिए उसका भाई बहुत प्यारा होता है। लेकिन अफ़सोस मेरे लिए इस बात का है कि मैं अपनी ज़िंदगी में हर पल, हर मिनट, हर सेकंड बचपन में इतना एन्जॉय किया है, इतना मस्ती किया है, अपने भाई-बहनों के साथ मैंने अपना लाइफ़ स्वर्ग से भी ज़्यादा प्यारा बिताया है। लेकिन आज मैं अपने भाई-बहनों से इतना दूर आ गई हूँ ना, कि मैं उनका चेहरा देखने के लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा। साल में 1 बार मिलती हूँ, अगर वो साल में 1 बार मिलना भी कैंसल हो जाए, तो 2 साल में 1 बार मिलती हूँ। बहुत याद आता है, जहाँ मैं अपने बहन-भाई के बिना एक पल नहीं रह सकती थी, उनके बिना अपना ज़िंदगी भी मैं इमेजिन नहीं कर सकती थी। आज मैं बरसों से उनके बिना रह रही हूँ। हर पल, हर मिनट, हर दिन यही सोचती हूँ कि काश मैं फिर से अपने भाई-बहनों के करीब चली जाऊँ, फिर से उनके साथ एन्जॉय करूँ, फिर से अपना बचपन जिऊँ। क्योंकि बचपन हो या बड़े हो, भाई-बहन के पास जाते ही अब फिर से बच्चे बन जाते हो और फिर से वही एन्जॉय करने लग जाते हो जो आप बचपन में किया करते थे। बहुत याद आती है दोस्तों, और रक्षाबंधन के दिन तो मतलब रह ही नहीं सकते, ऐसा याद आता है। मन करता है बस यूँ उड़ के चली जाऊँ उनके पास और उन्हें राखी बाँध आऊँ और उन इस लम्हों को मैं अच्छी तरह से जी लूँ। लेकिन हर दिन, ये हर पल, ये सोच-सोच कर हर राखी निकल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। मुझे पता था ऐसा होने वाला है, लेकिन मेरे अंदर एक आशा था और आज भी है कि मैं वापस जाऊँगी अपने भाई-बहनों के पास फिर से और फिर से उन लम्हों को जीऊँगी, फिर से हर लाइफ़ का हर पल एन्जॉय करूँगी और फिर से अपने हर रक्षाबंधन पे अपने भाई को राखी बाँधूँगी। क्योंकि मुझे पता है, मेरे साथ जो होता है वो अच्छा के लिए होता है और मैं इसी भरोसे पे आज भी कायम हूँ और जो होगा वो अच्छा ही होगा। और ऐसा है कि मैं ये भी सोचती हूँ कि ज़्यादा दूर रहने से प्यार थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है और मुझे मेरे भाई कुछ ज़्यादा अच्छे गिफ्ट्स देते हैं। मैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ और भी ज़्यादा, और बहुत मिस तो करती हूँ दोस्तों, लेकिन क्या ही कर सकती हूँ। सिर्फ़ आशा रख सकती हूँ, क्योंकि कभी ना कभी तो ये दिन आएँगे कि मैं रक्षाबंधन में अपने भाई-बहनों के पास रहूँगी, उन्हें राखी बाँधूँगी और उनके साथ लाइफ़ का हर पल एन्जॉय करूँगी।
और मुझे अपने मम्मी-पापा का भी याद आता है। लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ ज़रूर कहना है मेरी मम्मी से। मेरी मम्मी का घर मेरे मामा जी के घर के पास है। वो हर दिन, हर राखी में सुबह उठ के जल्दी-जल्दी हम लोगों के लिए खाना, नाश्ता सब बना के अब मामा जी को राखी बाँधने हर साल चली जाती थी। आज समझ में आ रहा है कि मम्मी इतना जल्दी सुबह उठ के ये सब क्यों करती थी। उसका कीमत मुझे आज समझ में आ रहा है, क्योंकि आज मैं उनसे दूर हुई हूँ। पहले लगता था अरे यार इतना मेहनत क्यों करती है मम्मी, इतना मेहनत करने का क्या ज़रूरत है, राखी ही तो है, नहीं बांधेगी तो क्या होगा, इतना मेहनत कौन करता है भाई। लेकिन आज मैं समझ रही हूँ अगर मेरा भाई आज मेरे से अगर 2 दिन का रास्ता नहीं होता, टिकट आसानी से मिल जाता, तो शायद मैं भी वही करती जो मेरी मम्मी करती आई है और आज भी कर रही है। तो दोस्तों, भाई-बहन का ऐसा रिश्ता ही होता है ना कि ये एक ऐसा पल है ना कि जब हम भाई-बहन से कितना भी नाराज़ हो, कितना भी दूर हो, हम उन्हें एक-दूसरे को याद कर लेते हैं। हम रक्षाबंधन पे अपने भाई-बहनों को गिफ्ट्स भी देते हैं, प्यार भी करते हैं, अपने बचपन को याद भी करते हैं और साथ-साथ रक्षाबंधन इतना स्पेशल होता है ना कि हम अगर अपने भाई-बहन से रूठे होते हैं ना, तो हम उन्हें मना लेते हैं इस पर्व के की इतनी महानता है। और रक्षाबंधन इसीलिए स्पेशल है। मैं तो हर साल राखी बाँधती थी अपने भाई को और ना मैं मेहंदी भी लगाती थी अपने भाई के लिए हर साल। अभी भी लगाती हूँ, फ़र्क बस इतना है कि उस समय मैं राखी बाँध पाती थी, अभी बाँध नहीं पाती हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपनी कृष्णा को, अपने गणपति बप्पा को भाई समझ के हर साल राखी बाँधती हूँ और उनसे अपने भाई की रक्षा की प्रार्थना करती हूँ। मुझे पता है वो एक दिन ज़रूर आएगा, क्योंकि मेरे भगवान हैं मेरे साथ और वो मेरे साथ जो भी करते हैं अच्छा के लिए ही करते हैं। और राखी का त्योहार का इम्पोर्टेंस इसीलिए है क्योंकि इस हो सकते हैं भाई-बहनों के बीच में कभी कुछ मनमुटाव हो जाता है, कभी नाराज़गी हो जाती है। इस राखी पे ही भाई-बहन एक-दूसरे को मना लेते हैं और इस राखी की इम्पोर्टेंस इसीलिए और भी ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि जब हम राखी में अपने भाई-बहन को याद अक्सर कर लेते हैं, क्योंकि जब हम ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं अपने ऑफ़िशियल वर्क से, घर की ज़िम्मेदारियों से, तब हमें एक-दूसरे से बात करने का मौका नहीं मिलता, एक-दूसरे को हमें फ़ोन करने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन जब ये राखी आता है तो हम भाई-बहनें चाहे कितनी भी ज़िम्मेदारी क्यों ना हो, हम 1 दिन की छुट्टी ले ही लेते हैं। हम छुट्टी लेके अपने सारी ज़िम्मेदारियों से को पूरा करते हुए और नहीं तो उससे भी छुट्टी लेके हम अपने भाई-बहनों के पास पहुँच जाते हैं और अपने बचपन को जी लेते हैं। और हमें उन्हें राखी बाँधकर जो सुकून, वो बचपन की यादें, जो प्यार मिलता है ना, मैं तो यही बोलना चाहूँगी जिन्होंने इस रक्षाबंधन का आविष्कार किया है या जिन्होंने ये बनाया है उन्हें थैंक यू सो मच। उन्हें पता होगा शायद कि भाई-बहन अक्सर अलग हो जाते हैं बहुत शादी की वज़ह से, ज़िम्मेदारियों की वज़ह से, तो इस पर्व के द्वारा ही हम एक-दूसरे को याद कर सकते हैं, एक-दूसरे को मिस कर सकते हैं और एक-दूसरे के पास पहुँच सकते हैं। हैप्पी रक्षाबंधन। राधे कृष्णा।